यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपको बेसिक टू एडवांस आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों, अंग्रेजी हो या हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले मात्राओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम जो फिर से अंग्रेजी को पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको है ना ये बार बार बताता चला रहा हूँ कि अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई भी भाषा पढ़ो, आपको मात्राओं पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप मात्राओं नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। तो अंग्रेजी में टोटल आपकी 5 मात्राएं होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। कमेंट करके बताओ, क्या आपका नाम ए से आता है, ई से आता है, ओ यू किससे आता है? आपका नाम जो भी होगा प्यारा सा, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो जब लोग कमेंट पढ़ते हैं तो लोग आपका नाम को भी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखो दोस्तों, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी के 5 मात्राएं होती हैं, जिनमें से आज जो है हम ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। किसको? ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो ई की मात्रा को कैसे पढ़ेंगे, उसका नियम देखो। नियम यह है कि जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई और ए, क्या ई और ए या कर लो डबल ई आए, जब कभी भी अंग्रेजी के सभी किसी भी शब्द में ई ए मिल जाए या डबल ई मिल जाए, उसके बाद अगर आपको आर मिले तो उस शब्द में आप ई ए को या डबल ई को छोटी ई की मात्रा प्लस अ, आप ई अ पढ़ोगे। अब आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो बच्चों, इसको आप क्या पढ़ते हो? इसको आप फियर पढ़ते हो, फियर। अब देखो, इसमें ई ए है, क्या इसमें ई ए है? हाँ है। उसके बाद आर है, आर भी है। अब इसको हमने फियर पढ़ा। कैसे फियर पढ़ा उसको बताता हूँ। देखो फियर कैसे पढ़ा। अब देखो, फियर है तो फियर में एफ है, तो हमने एफ का लिख दिया फ, लिख दिया। अब हमको मालूम है कि जो ई है, ए है, इस ई ए को हम ई पढ़ेंगे। तो जो ई होता है, इस ई को हम ऐसा लिखते हैं, छोटी की मात्रा ऐसा लिखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने छोटी की मात्रा लगा दिया। ये तो खत्म हो गया। अब जो ए है, उस ए को हम क्या अ पढ़ेंगे, तो हमने अ लिख दिया, लिख दिया। तो एफ भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया। अब बचा आर। तो आर का हिंदी होता है र। तो क्या हो गया? फियर। क्या हुआ? फियर। ठीक उसी प्रकार बियर है, बी का ब हुआ और ई का छोटी ई हो गया और ए का अ हो गया और आर का र हो गया, क्योंकि ई ए को हम हमेशा ई पढ़ेंगे। तो बियर हो गया। तो इसी प्रकार बाकी शब्द जैसे डियर हुआ, फियर हुआ, बियर हुआ, चियर हुआ, रियर हुआ, पियर हुआ, नियर हुआ, आदि शब्दों को हम पढ़ेंगे। तो आप कहाँ से हो, किस जिले से हो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मालूम था। ठीक है, आपको ये नियम क्या मालूम था, इसको कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए 5वां नियम, जो कि हमारा पार्ट 3 है, तो चौथा और 5वें नियम को ही पढ़ेंगे। अब अगला नियम देखो, जब किसी भी अंग्रेजी के वर्ड में ई के बाद आर आए तो उसका उच्चारण हल्का अ करेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें ई के बाद आ रहा है, इसमें भी ई के बाद आ रहा है, इसमें भी ई के बाद आ रहा है, इसमें भी ई के बाद आ रहा है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब देखो, ये जो आपका है एच है, तो एच को क्या पढ़ेंगे? ह पढ़ेंगे, ह ही पढ़ेंगे ना, और कुछ तो पढ़ेंगे नहीं। और जो ई है, उस ई को क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। तो ह बोलो, ह अ आ रहा है। अब कोई भी हिंदी का और शब्द अक्षर बोलो, उसमें अ आता है। जैसे ह, म, क। अब लंबा उच्चारण करो तो उसमें अ आता है। तो ह में आ गया, तो एच ई तो खत्म हो गया। बचा आपका आर और बी। क्या बचा? आर और बी बचा। तो आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी क्या? कॉन्सोनेंट है। और मैंने आपको बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं ना, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं। तो आधा को, र को ना हम आधा पढ़ेंगे, आधा लिखेंगे। तो आधा र कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा उड़कर होगा। ठीक है। और ये क्या हुआ? बी हुआ। तो बी का क्या हुआ? ब हो गया। तो बी का पूरा ब लिख दिया और र का आधा रगत, आधा र हमने ऐसा लगा दिया ऊपर करके। तो क्या हो गया? हर्ब। क्या हुआ? हर्ब हो गया, हर्ब हो गया। ठीक उसी प्रकार आपका ये जर्म हुआ, हर्ब हुआ, टर्म हुआ, वर्ब हुआ। जर्म कैसे पढ़ेंगे? जी का ज हो गया, ई का अ हो गया और आर का ऐसा लिख देंगे और म का ऐसा। तो
तो जर्म हुआ, हर्ब हुआ, टर्म का ट हो गया, ई का अ हो गया और आर का ऐसा लिख देंगे और एम का म हो गया, तो टर्म हो गया। तो टर्म होगा, वर्ब भी उसी प्रकार हुआ। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।